8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 23। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 23 को करेंगे जो पेज नंबर 35 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 23, इसमें दक्षता है गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ सकें। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझेंगे, सीखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाएं। तो विद्यार्थियों, इनमें 40 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या नहीं है, हम उन पर गोल घेरा लगाएंगे। देखिए, एक 40 का गुणनखंड है। गुणनखंड यानी जिस संख्या का भाग उसमें जाता है नहीं जाता है, यानी किन किन संख्याओं का भाग 40 में जाता है। तो जिन जिन संख्याओं का भाग 40 में पूरा पूरा जाता है तो वे सभी संख्याएं 40 के गुणनखंड होगी। एक 40 का गुणनखंड है, दो भी 40 का गुणनखंड है, तीन 40 का गुणनखंड नहीं है, तो इस पर हम घेरा लगाएंगे। चार 40 का गुणनखंड है, पाँच भी 40 का गुणनखंड है, छः 40 का गुणनखंड नहीं है, इस पर हम घेरा लगाएंगे। सात भी 40 का गुणनखंड नहीं है, इस पर भी हम घेरा लगाएंगे। आठ 40 का गुणनखंड है, नौ 40 का गुणनखंड नहीं है, इस पे भी हम घेरा लगाएंगे। 10 40 का गुणनखंड है, 11 इसका गुणनखंड नहीं है, 12 भी गुणनखंड नहीं है इसका 40 का, 13 भी 40 का गुणनखंड नहीं है, 14 भी 40 का गुणनखंड नहीं है, 15 भी 40 का गुणनखंड नहीं है, 16 भी इसका गुणनखंड नहीं है, 17 भी इसका गुणनखंड नहीं है, 18 भी 40 का गुणनखंड नहीं है। यानी इन संख्याओं में 40 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या है, 1 2 4 5 8 और 10 इनमें से है। बाकी जो दूसरी संख्या है इनमें वह 40 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जो सही विकल्प हो उन पे हम सही का निशान लगाएंगे। 20 और 60 के सार्वगुणनखंड, 20 और 60 के सार्वगुणनखंड कौन सा है, 10 या 11, इसमें इसका गुणनखंड है 10। 16 और 24 के सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसमें से 4। 22 और 44 के सार्वगुणनखंड कौन से हैं, 11। 25 और 35 के सार्वगुणनखंड कौन से हैं, देखिए एक भी है और 5 भी है, वैसे हम 5। ठीक है विद्यार्थियों, 5 इसका सार्वगुणनखंड है, एक भी सार्वगुणनखंड है, तो इस पे भी हम सही लगा देंगे। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। इनमें देखिए जो सही विकल्प हो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। कहें इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, तो विद्यार्थियों इनमें 140 का गुणनखंड कौन सी संख्या है, 12, 71, 28 और 6, इनमें से 28 140 का गुणनखंड है। कहें इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है, तो विद्यार्थियों इनमें से कौन कौन सी संख्या है 555 का गुणनखंड है। 25, 43, 5 और 100 में से देखिए इनमें से स है 5, 5 555 का गुणनखंड है, बाकी ये संख्या इसकी गुणनखंड नहीं है। गए इनमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है,
तो विद्यार्थी यहाँ 276 का गुणनखंड कौन सी संख्या नहीं है, तो इनमें से 33 276 का गुणनखंड नहीं है, बाकी 69, 46, 138 276 का गुणनखंड है, केवल ये 33 इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो ये संख्या दे रखी है, इनके हमें गुणज लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं और गुणज लिखने हैं 5 संख्या तक। गुणनखंड सभी लिखने हैं और गुणज 5 संख्या तक लिखने हैं हमें। इसे हल कर रखा है, देखिए 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12 और इसके गुणज है 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ये इसके पहले वाले 5 गुणज है। इसी प्रकार से ख है, संख्या है 25, 25 के गुणनखंड बताने हमें। तो विद्यार्थियों 25 के सभी गुणनखंड हम बताएंगे। तो विद्यार्थियों 25 के सभी गुणनखंड हैं 1, 5 और 25। 1, 5 और 25 इसके गुणनखंड हैं और गुणज बताएंगे हम। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसके 25 के गुणज है। अगली संख्या है ग 44, इसके गुणनखंड बताने हैं। तो इसके गुणनखंड है 1, 2, 4, 11, 22, 44। ये इसके 44 के गुणनखंड है। इसके हमें गुणज लिखने हैं 44 के। 44 से कम 44, 44 दूना 88, 44 तिया 132, 44 चौके 176, 44 पंजे 220। तो ये इसके गुणज हो गए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, अभाज्य गुणनखंड करें। हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कहें 228, 228 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 114। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 पंजा 10, 1 बचा, 2 सत्ता 14, 57। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 57 में, 3 एकम 3 बचा 2, 7 3 नम 27, 19 बार। और अब 19 का भाग जाएगा 19 में 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 3 और ये 19 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगला है ख 135, इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 45। वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15 यानी 15। वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगला है ग 225, सबसे पहले इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 सत्ता 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 75। फिर 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 25। अब 5 का भाग जाएगा, 5 पंजा 25। अब वापस 5 का भाग, 5 एकम 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 225 के। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो विद्यार्थियों 500 और 600 के बीच में आने वाली 90 और 60 दोनों की जो गुणज संख्या है वो हम पता करेंगे। वो आएगी 540। कितनी आएगी? 540। 540 500 और 600 के बीच की संख्या है और ये 90 का भी गुणज है और 60 का भी गुणज है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है सवाल नंबर 7, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं
80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। अब 500 और 900 के बीच में आने वाली संख्या जो 60 की भी गुणज हो और 80 की भी गुणज हो, तो ये संख्या विद्यार्थियों आएगी, हम पता करेंगे 720। 720 500 और 900 के बीच में आने वाली संख्या है और ये 60 की भी गुणज है और 80 की भी गुणज है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 23 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।